राम राम भैया। जय माता दी, जय जय सीताराम, जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी कुछ अप्सरा की और परी की साधना दो, तो भैया आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली साधना देने के लिए जा रहा हूं, जो ग्रामीण साधना है और यह ही एक अप्सरा की साधना है। दोस्तों, अप्सरा की साधना से साधक एक बहुत ही दिव्य अनुभूत करता है। ठीक है, यह साधना सौम्य है और अप्सरा और परियों की साधना बिल्कुल सौम्य साधना होती है। दोस्तों, इस साधना से जीवन जो संघर्ष से जीवन कट रहा है वो एक खुशहाल जीवन हो जाता है। साधक के शरीर में यदि कोई बीमारी भी है तो वो दूर हो जाती है। दोस्तों, साधक हर परेशानी से दूर हो जाता है, चाहे कैसी भी परेशानी सही उसके अंदर। साधक के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और साधक के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि जो वो मुंह से बोल देता है वो ही पूर्ण बात सत्य हो जाती है। यह इंद्र की अप्सराएं हैं और ऋषि मुनि इनकी साधना पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, सिद्ध थे, इनकी साधना करते आए हैं। दोस्तों, आप भी साधना करो भैया, लेकिन कोई भी साधना करो। ठीक है, जैसे आप लोगों के कभी कभी कमेंट आ जाते हैं कि गुरुजी आपने ये साधना की थी। विद्या एक दवे की होती है। ठीक है, कभी भी अपने मुंह से ये बखान मत बखानो, चाहे आपको कोई भी उकसाए, अपने मुंह से कदाप ये नहीं कहनी है कि मैंने अप्सरा की साधना की है, कि मैंने परी की साधना की है। ठीक है, कि मैंने जिंद भूत बेताल ब्रह्म राकेश 50 की साधना की है। कभी भी अपने मुंह से जीवन में साधना के बारे में एक शब्द मत निकालना। अगर आवेश में आकर अगर आपने बोल दिया तो वो शक्ति आपको तुरंत छोड़कर चली जाएगी। इतना ध्यान रखना है, आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विद्या दबे की होती है भैया। दोस्तों, जिन भूतों की साधनाएं सुख तो पहुंचाती हैं, लेकिन उन पर कभी आसक्त नहीं होना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि भैया भूतों को पूजने वाला भूतों में ही प्रवेश कर जाता है। फिर उसकी तांत्रिक की मतलब सदगति जो मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिलती है, वो वर्षों तक भटकता रहता है, क्योंकि आसक्ति उसकी जिंद भूतों में है। इसीलिए आसक्ति करो तो देवी देवताओं में करो। ठीक है, आसक्ति करो तो अप्सराओं में करो, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसके कर्मों पर निर्भर होता है। ठीक है, मरने की भी एक कला होती है, ये अटल सत्य है, मरना एक दिन सबको है। ठीक है, ये संसार सागर है, सबका नाश होना है भैया। सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, जिन्हें कितने हमने जन्म ले लिए, जिन्हें कितने आगे लेंगे, ठीक है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए कभी भी किसी खराब शक्ति पर आसक्ति मत जताना कि रात दिन मतलब उसका ही भजन चल रहा है। अरे साधना करो भैया, साधना कौन मना कर रहा है? मैं आपसे साधना की मना नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी करो, भूत की करो, बेताल की करो, 50 की करो, लेकिन आसक्ति कभी नहीं करनी है। आसक्ति करो माता देवी में करो, बाबा हनुमान जी में करो। ठीक है, ये भगवान का, अरे भगवान का भैया, भगवान ही है डायरेक्ट, ये सीधे। ठीक है, अगर इनमें आसक्ति करोगे तो जीवात्मा बंधन से छूटकर तुरंत मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? दोस्तों, बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि गुरुजी अरे आप तो ज़्यादा भाषण देते हो। भैया, वीडियो के अंदर जब तक राम नाम का शब्द न हो, राम नाम का जाप न हो, राम नाम का बखान न हो, तो वो चीज़ मुझे बेकार लगती है। ठीक है,
तो बीच से में मैंने भगवान का जिक्र करना ही बंद कर दिया था, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है भैया। जब तक भगवान की चर्चा न हो तो तब तक मुझे वीडियो बनाने में भी आनंद नहीं आता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये संसार बिल्कुल नाशवान है, ये मेरा तेरा सब ये माया का जाल है, ठीक है, माया है। तेरा मेरा, ये मेरा इतना धन है, इतना मुझ में पावर है, ये सब जंजार है, झूठा जंजार है, ठीक है। अंत समय पर केवल कुछ नहीं है भैया, सबको इस मिट्टी में ही मिलना है। दोस्तों, तो भैया इसीलिए तो प्रथम भगवान का भजन ही सत्य है, बिल्कुल ठीक है। भगवान की साधना उच्च कोटि की साधना है और भगवान का भजन ही सुख का सार है, ठीक है। वो ही जीवात्मा का उद्धार है, केवल और कुछ नहीं। दोस्तों, भगवान के भजन करने से सर्व दुखों का नाश हो जाता है और अंततः मोक्ष को जीवात्मा प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने शुभ कर्म किए हैं, ठीक है, तो स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का मतलब यही होता है कि अच्छे घर में वहाँ पर स्वर्ग भोगेंगे, ठीक है। स्वर्ग भोग कर मतलब इसी मृत्यु लोक में आ जाएंगे। अरे भैया, इसी पृथ्वी पर आ जाएंगे। अच्छे घर में जन्म मिलेगा, अच्छी प्रकार से लालन पालन होगा और अच्छी प्रकार से धन इकट्ठा ही मिलेगा, ठीक है। किसी पैसे वाले के यहाँ जन्म लेंगे तो धन इकट्ठा ही मिलेगा, फिर वही राजा रविवाड़ी की तरह जीवन व्यतीत होगा। भैया, जो दान करते हैं तो उनके भंडार भरे रहते हैं हमेशा, ठीक है। बड़े बड़े उच्च आदमी अपने कर्म के द्वारा उच्च ओहदे पर मतलब जो भैया विराजमान है, ठीक है, वो कर्म का तो खेल है, केवल बस कर्म है। वे तपस्वी लोग हैं जो पिछले जन्म उन्होंने भीषण तपस्या की है, तप का तो खेल है ही है, और क्या है। दोस्तों, तो भैया देर न करते हुए अब चलते साधना की तरफ। यह भी साधना सौम्य साधना है, ताकतवर साधना है, विचित्र साधना है। इस अप्सरा का नाम है तारा अप्सरा। तारा अप्सरा मेरी भाषा में से तारा बोला जाता है, वैसे इसका नाम है तिलोत्तमा अप्सरा। दोस्तों, यह साधक के सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, टेंशन चिंता से मुक्त करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, शरीर को जवान रखने वाली, ठीक है, एक अद्भुत साधना है। धन की कमी को दूर करने वाली अनेक प्रकार की साधना। लेकिन जैसे भैया मैंने पहले आपको बताया था, कभी भी अपनी शक्तियों के बारे में किसी दूसरे इंसान से बखान नहीं करना है। दोस्तों, जो मैं भैया आपको साधना देता हूँ, बिल्कुल सरल साधना देता हूँ, बिल्कुल सौम्य साधना देता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रथम साधनाओं में गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र, ठीक है। गुरु मंत्र प्रत्येक तंत्र मंत्र यंत्रों की चाबी होती है। जिसके पास गुरु मंत्र है तो ये समझो कि ताले की चाबी मिल चुकी है, ठीक है। और जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है उसके पास भैया कुछ भी नहीं है, इतना ध्यान रखना है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको एक चौकी चाहिए, चौकी पर लाल कपड़ा और भैया असली घी का दीपक और कुछ फल फ्रूट, कुछ मिठाई, ठीक है। एक अप्सरा का आपको सामने पर चित्र रखना है, और भी चित्र रख सकते हो जैसे देवी देवताओं के, लेकिन अप्सरा का चित्र बीच में होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी दृष्टि उस पर बार बार पड़ती रहे। दोस्तों, वैसे ये साधना मात्र 21 दिन की साधना है। साधनाओं में हमेशा पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। जो प्रतिदिन की साधना है उसमें ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। मोह माया से बिल्कुल दूर होना मतलब हो जाना चाहिए साधनाओं में। मोह माया कुछ नहीं, ठीक है। जैसे काम धंधे की पड़ रही है कि भैया हमको वहाँ पर चिंता है, उसकी चिंता मत करो, अप्सरा की चिंता करो, ठीक है। वो काम तो अपने आप होने लग जाएंगे अप्सरा की जब कृपा होगी। दोस्तों, ऋषि मुनि पहाड़ों में रात दिन साधनाएं कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो ये तो भैया ऋषि मुनियों का काम है। लेकिन भैया आप भी तो साधना कर सकते हो, यह साधना आपके घर में ही हो जाएगी। अगर कोई काम बिगड़ रहा हो आपका, ठीक है, कोई काम बिगड़ रहा हो, कैसा भी काम बिगड़ रहा हो, तो आजमा लेना। इस मंत्र का केवल आपको
सोते समय पर 3 बार ही उच्चारण कर देना है, उस काम का नाम लेकर के मेरा ये काम पूर्ण हो जाए। अरे भैया, उसी शाम तक आपका काम हो जाएगा, ये मेरी 101% गारंटी, चाहे आपका काम कैसा भी हो। दोस्तों, चौकी चौकी पर लाल कपड़ा, असली घी का दीपक, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के इसमें फल लगते हैं, 21 अगरबत्ती सामने लगती हैं, एक सुंदर कमरा होना चाहिए एकांत में, ठीक है, गृहस्थ से बिल्कुल दूर, वहाँ पर गृहस्थ नहीं होना चाहिए। कमरे में आपको सेंट का छिड़का मार देना है, फूल बिछा देने हैं इधर उधर को। कमरे के अंदर कोई भी सामान नहीं रखा होना चाहिए, और कमरे के अंदर आपको सोना भी नहीं है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सोना भी नहीं है कमरे के अंदर, कमरे से दूर बिल्कुल। क्योंकि जिस स्थान पर देवता का मतलब आह्वान किया जाता है उस स्थान पर देवता की फेरी हो जाती है, और जब तक देवता के मन में नहीं आएगी वो आपसे प्रतिक्षण कर ही नहीं सकता है। वो आपकी केवल भक्ति को देखता है कि मतलब इसके अंदर कितना भाव है। अरे भैया, देवता तो शक्ति तो आपके सम्मुख ही घूमने लग जाती है पहले ही दिन से, लेकिन आपको कोई महसूस नहीं कराती है। जब आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है तो वो आपको आने का एहसास कराने लग जाती है कि हाँ मैं हूँ, आपको विश्वास दिलाने के लिए, और साधनाओं को तोड़वाने के लिए भी प्रयत्न करती हैं बाजी शक्तियाँ, ठीक है, कि ये साधना छोड़ दे। लेकिन सिद्ध पुरुष, हठी पुरुष साधना में अड़ंग रहते हैं बिल्कुल, और कभी साधनाओं को बीच में नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, यह साधना आपको शुक्रवार से प्रारंभ करनी है भैया, मात्र शुक्रवार से, ठीक है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे लगभग यह साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब मैं आपको इसका मंत्र बता दूं। मंत्र इस प्रकार से है, आगे विधि, थोड़ी सी विधि और आगे आपको मैं दूंगा। इसका मंत्र इस प्रकार से है भैया। ओम नमो आदेश गुरु को, कांगगिरी पर्वत भरी तलाई, वहाँ फिरे राजा इंद्र की दुहाई, तिलोत्तमा अप्सरा आई, मेरे गुरु कैसे आई, तिलोत्तमा आकर्षण आकर्षण आगच्छ आगच्छ फट। केवल इसका यही मंत्र है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया। ओम नमो आदेश गुरु को, कांगगिरी पर्वत भरी तलाई, वहाँ फिरे राजा इंद्र की दुहाई, तिलोत्तमा अप्सरा आई, मेरे गुरु के कैसे आई, तिलोत्तमा आकर्षण आकर्षण आगच्छ आगच्छ फट। केवल यही मंत्र है इसका। दोस्तों, इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको कुछ हवन सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है। कुछ हवन सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। और उसमें भैया आपको असली देसी घी मिला देना है, ठीक है। जय श्री राम। असली देसी घी आपको उसमें मिला देना है। मिलाने के बाद में इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार आहुति लगानी है। गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, और पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जो तिलोत्तमा अप्सरा की तस्वीर है उसका मुँह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से मात्र 3-4 दिन में अगर विधि विधान से साधना की जाती है तो 3-4 दिन में इसका एक अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। अप्सरा आपको आने का एहसास करा देती है, कभी स्पर्श करेगी, कभी परछाई रूप में प्रकट होगी, कमरे में एकदम सुगंधी फैल जाएगी। तो भैया, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और कल भैया आपको एक वशीकरण का ताकतवर पावरफुल यंत्र कल आपको मैं दूंगा, जो कि मात्र यंत्र के प्रयोग से आपकी रूठी हुई प्रेम का, भागी हुई प्रेम का, विद्वेषण की हुई प्रेम का आपके सम्मुख माफ़ी मांगेगी, गड़गड़ाने लग जाएगी। बहुत ही तीव्र क्रिया दूंगा वशीकरण की कल मैं आपको। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो भैया जय जय श्री राम। राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया।